यह चेतक स्मारक जो हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के घोड़े ने खाई के ऊपर से जंप किया था। चलो कहीं और घूम के आते हैं, थोड़ा टेंशन नहीं। कहाँ जाएंगे? सहेलियों की बाड़ी। उसके पहले एक म्यूजियम में जाके आते हैं। वो रोड पकड़ना है। एयरपोर्ट चित्तौड़गढ़ 110 किलोमीटर। जयपुर वाला अजमेर वाया जयपुर वाया अजमेर। 448 माउंट आबू फतेहपुरा सर्कल। चेतक चौक, आई थिंक सो। चेतक महाराणा प्रताप का साथी चेतक। भाई यहाँ के रिक्शा, उदयपुर की रिक्शा ऐसी होती है। अपने को लेना है राइट। उस्ताद लक्ष्मण सिंह पहलवान पुल। वाह 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 वाह, गजब गजब गजब। है तो फतेह सागर की झील पे। झील पे ऑलमोस्ट आ चुके हैं। सुबह दूसरी साइड से आए थे, ये दूसरी साइड से। वाह यार वाह, क्या नज़ारा है। जय गजराज। भैया महाराणा प्रताप का म्यूजियम किधर है? आइडिया भैया? म्यूजियम महाराणा प्रताप म्यूजियम। रिटर्न यू टर्न। हाँ, रेंट पे मिलते हैं साइकिल। तलाई चित्तौड़गढ़ राजसामान मोती मगरी भारतीय लोक कला मंडल शहीद स्मारक रणकपुर बड़ी तालाब केसरिया जी सुखड़िया सर्कल। अरे और भी है, आधे नाम तो भूल गया। बहुत सारे प्लेस है टू विजिट। सैलियों की बाड़ी, आयगढ़, गढ़मुड़, मेवाड़, जय विविधता, एकलिंग जी, जगदीश मंदिर, प्रताप गौरव, सज्जनगढ़, शिल्पग्राम, सिटी पैलेस, कुंभलगढ़ दुर्ग। यार बहुत सारे उदयपुर में प्लेस है। उदयपुर के सराउंडिंग में ऐसे प्लेस है 50-100 किलोमीटर के अंतर्गत। आपको 3 से 4 दिन चाहिए अच्छे से घूमने के लिए। चलो अब निकलते हैं म्यूज़ियम की ओर। भैया म्यूज़ियम आ गया है क्या? थैंक यू। घोड़े की सवारी, हाथी की सवारी। प्रति व्यक्ति 100। पॉज करके देख सकते हो। सर 3 जन। सामने एड्रेस लिखने को बोला है भाई साहब ने, एड्रेस लिखा देते। यहाँ पर एंट्री करवा दी है। यहाँ से बाइक लेके जाएंगे तो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा, और आपको वॉक करना है तो यहाँ से डायरेक्ट जा सकते हैं स्टेप्स के थ्रू। तो बेटर है बाइक से ही जाए।
भाई पे 3 अलावा है, उन्होंने गेट पे बोला हम लोग अपने हिसाब से नहीं आ रहे भाई। ये तो मैं आया हूँ यार इधर तो कभी तो। ओ यार जय राणा। स्वाधीनता और स्वाभिमान के रक्षक महाराणा प्रताप के छत्र तले वीर योद्धा झालावान राणापुंजा भामाशाह एवं स्वप्रेरित होकर आए हकीम खां सूर जैसे वतन प्रेमियों के साथ हल्दीघाटी समर स्थली की ओर प्रस्थान करते हुए। टेम्परेचर चेक हो चुका है, अब जाते हैं अंदर। इस म्यूज़ियम में मेवाड़ के महाराजाओं, इतिहास और युद्धों के बारे में बताया गया है। आप इसको थोड़ा पॉज करके पढ़ सकते हो। यहाँ पर गाइड भी अवेलेबल है जो आपको यहाँ पे जो भी इनकी स्टोरी है, रियल स्टोरी है, वो आपको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आप यहाँ पे गाइड भी हायर कर सकते हैं। यहाँ पे अनेक राजाओं के बारे में बताया गया है। बप्पा रावल से महाराणा प्रताप जी से लेकर घोड़ा बादल की स्टोरी, रतन सिंह जी की, अनेकों राजाओं के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसी पहाड़ को पूजा करवाई तो वहीं से जमीन वर्मा विष्णु में सूर्य भगवान दूसरे दिन बापा राव को जल्दी बुलाया। बापा राव लेट आया, गुरु के लिए जाए आसमान में। गुरु ने कहा था बेटा जैसे आपने पद्मावत मूवी में भी देखा रहेगा, जब पद्मावती जी जो जाते हैं रतन सिंह जी को छुड़ाने के लिए, तब गोरा बादल जी उनके साथ थे। उन्होंने राजा रानी को जाने के लिए बोला और ख़ुद वहाँ पे द्वार पे लड़ते रहे। आखिर में उनका सर कट गया, बट उनके हाथ फिर भी चलते रहे अंतिम दम तक। रणकुंभा की वीरता के अलावा उन्होंने सबसे ज़्यादा दुर्ग और मंदिर बनवाए और इसलिए भी इनको जाना जाता है। इन्होंने 15वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ फोर्ट को बनाया, जहां पर महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। और इस किले की दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद सेकंड नंबर की सबसे लंबी दीवार मानी जाती है पूरी दुनिया में। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के सिसोदिया राज परिवार में हुआ। उदयपुर के महाराजा भोजराज इनके पति थे, जो मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र थे। बीकानेर के महाराजा है, मेवाड़ के लगते राणा है, नेपाल के राणा है, बाकी हिंदुस्तान में महाराजा, राजपूतों से बड़े महाराजा, राजपूतों से बड़े महाराणा। जो मुगलों से दोस्ती कर ली वो राजा खिलाया, मुगलों से फाइट की वो राणा खिलाया। बात ये है। दुश्मनों को भ्रमित करने के लिए चेतक को बहुत बार एक हाथी की नकली सूंड लगाई जाती थी। हल्दीघाटी के युद्ध में राजा मानसिंह के हाथी के सर पे टांग रख दिया था चेतक ने, जिसकी वजह से वो चोटिल हो गया था। इस दृश्य में बताया गया है कि महाराणा प्रताप जी एक मीटिंग ले रहे हैं सैनिकों के साथ में
भील सेना भी उपस्थित थे, जिसमें ये भील सेना के सेनापति है पूजा भील, जिन्होंने महाराणा प्रताप की बहुत मदद की थी। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप जी की जान पूंजा भील ने बचाई, इसलिए महाराणा प्रताप की मां ने पूंजा जी को दूसरा बेटा मानकर राणा की उपाधि देकर गौरव किया और अपने राज्य मेवाड़ के राज चिन्ह पर एक तरफ राणा प्रताप और दूसरी तरफ राणा पूंजा भील की प्रतिमा अंकित कर पूंजा भील के शौर्य, वीरता, साहस एवं उनके आत्मीय सहयोग का सम्मान किया। हल्दी घाटी के युद्ध में बहलोल खां ने महाराणा प्रताप जी को युद्ध के लिए ललकारा। राणा जी ने चेतक को उठाकर बहलोल खां के मस्तक पर तलवार का ऐसा प्रहार किया जिससे बहलोल खान के टोप युक्त मस्तक को काटती और कवच युक्त शरीर को चीरती राणा की तलवार उसके घोड़े को भी चीर कर आर पार निकल गई। चित्तौड़गढ़ के 4 महीने के घेरे के अंत में 25 फरवरी 1968 के साके के अद्वितीय योद्धा पत्ता चुंडावत, सिसोदिया एवं जयमल राठौर ने अद्भुत युद्ध करते हुए प्राण त्यागे। अकबर ने इनकी प्रशंसा में दोनों वीरों की मूर्तियां आगरे के किले के द्वार पर लगाई थी। वाह, जय हो। हल्दी घाटी, जहां महाराणा प्रताप जी के सामने मुगल बादशाह अकबर की सेना के बीच में बहुत भयंकर युद्ध हुआ, जिनमें महाराणा प्रताप जी ने और उनकी सेनाओं ने अकबर की सेना को परास्त किया। महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए घायल चेतक ने एक लंबी खाई पे छलांग मारी, जिससे वह अत्यंत घायल हुआ और वहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली, अपना दम तोड़ दिया। वहाँ पर आज भी चेतक स्मारक बना हुआ है और वो खाई भी आपको दिखेगी। तीन घंटे से भी ज़्यादा भयानक युद्ध हुआ। मेवाड़ के हताहतों की संख्या लगभग 1600 पुरुषों की थी। मुगल सेना ने 3500 से लेकर 7800 लोगों को खो दिया, जिसमें 350 अन्य घायल हो गए। हल्दी घाटी का स्थान एक दर्रा, एक घाटी रूप में है। इस युद्ध में इतना खून बहा कि यह खून एक नीचे एक जगह पे आके इकट्ठित हो चुका था और उसको रक्त तलाई के नाम से जाना गया, क्योंकि वह एक पूरा खून से भरा हुआ तालाब बन गया था। ये सब है, पॉज करके पढ़ सकते हैं।